दोस्तों, आज के इस विशेष सत्र में एक विशेष जानकारी लेकर के आया हूँ। इग्नू से आपने कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है और वह कोर्स अगर आपने जून 2020 के सत्र तक किया है, अर्थात जून 2020 में अगर आपका सत्र पूरा होता है तो आप घर बैठे अपनी डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं। आपने जब आवेदन किया होगा, परीक्षा आप पास किए होंगे, तो आपके पास एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट आया होगा। सिर्फ इतने से काम नहीं चलता। आप जब कहीं परीक्षा में जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपसे वह ओरिजिनल सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और इग्नू ने इस बार यह विकल्प दिया, या कह लीजिए अपनी तारीख बढ़ाई है, डेट एक्सटेंड किया है कि आप यह सर्टिफिकेट कैसे पा सकते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कि इग्नू के वेबसाइट पर जा करके आप इन सर्टिफिकेट्स के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। जो लोग इग्नू से अपना पाठ्यक्रम कर चुके हैं, पीजीडीटी या फिर कोई डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उन लोगों के लिए इग्नू ने एक विशेष सूचना दी है। विशेष सूचना क्या है? जैसे आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेने के लिए कॉन्वोकेशन में जाना पड़ता था, कॉन्वोकेशन के बाद ही सर्टिफिकेट मिलता था, तो 33वें और 34वें कॉन्वोकेशन के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन इग्नू ने अपने वेबसाइट में डाला है। देखिए यहाँ इस विवरण में लाल घेरे में आप देख सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इग्नू की वेबसाइट हमने खोली हुई है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जो अगला सेक्शन खुलता है, इसमें देखिए लिखा हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन। इसमें इन्होंने कहा है कि कॉन्वोकेशन 33rd अर्थात 17/2/2020 को उसका आयोजन किया गया था और 34th का 15/4/2021 को इसका आयोजन करने का ये था। ये वर्चुअल मोड में अर्थात ऑनलाइन ही किया जाना था। इसके तारीख में वृद्धि की गई है। अब इसमें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं? देखिए इसमें लिखा हुआ है कि टर्म एंड एग्जामिनेशन कवर्ड। इसमें क्या है? दिसंबर 2018 से 2019 तक अर्थात जून 2019 तक जिन्होंने परीक्षा दिया है उनका परिणाम आ चुका है। वो लोग 33rd कॉन्वोकेशन में अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन कर सकते थे। उसके बाद दिसंबर 2019 से 2020 जून तक जो लोग परीक्षा दे चुके हैं, जिनके मार्कशीट आ चुके हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ चुका है, वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है द सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड डिप्लोमा प्रोग्राम have been forwarded to the regional center opted by the student for issuing to them. The certificate of postgraduate certificate and certificate program are available with headquarter। अर्थात आप में से जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट किया है या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है, वो आपको दिल्ली मैदानगढ़ी से लेना होगा। इसमें एक चीज़ और लिखा, however the students who have not received the degree diploma certificate may know the regional center headquarter where their certificate was sent। अब ये सब तो ठीक है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट, ये देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट में लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट हु बिकम एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन 33rd 34th कन्वोकेशन बट हैव नॉट रिसीव्ड द सर्टिफिकेट नॉट रजिस्टर्ड, अर्थात आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है तो वो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कैसे करना है? आपको इस वेबसाइट पर जाना है। इसी वेबसाइट पर देखिए इसमें लिखा हुआ है एलिजिबल स्टूडेंट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे 600 रुपया सर्टिफिकेट के लिए। पीजी सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उसके लिए आपको 200 रुपये का भुगतान करना है। और MBA MCA ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप सबके पास हैं। आपको करना क्या है कि सीधे नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ देखिए आपको एक डिक्लेरेशन देना है। यहाँ देखिए डिक्लेरेशन आपको ओके करना है और आपने डिक्लेरेशन ओके किया। ओके करने के बाद फिर आपको आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप ये देखिए फिर नीचे एक और लाइन आता है। इसमें देखिए लिखा हुआ है फॉर डिग्री या फिर फॉर डिग्री या डिप्लोमा, और ये दूसरा लिखा हुआ है फॉर सर्टिफिकेट प्रोग्राम। अगर आपका डिग्री डिप्लोमा है तो आप डिग्री और डिप्लोमा पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये अगला जो लिंक खुलेगा, इसमें क्या है? देखिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट लिखा हुआ है, जो रजिस्टर कर चुके हैं, अर्थात किसके लिए? कॉन्वोकेशन के लिए। उनको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, इसमें फिर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद ये सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ है, इंटर सिक्योरिटी कोड, इसमें ये नीचे कोड आता है, इसको डालना है और फिर आपको ये लॉगिन बटन दबा देना है।
अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। अब देखिए जैसे ही आप न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, ये जो अगला पेज खुलेगा, यहाँ फिर वही बात है, आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद ये देखिए यहाँ आपको करना है व्यू स्टूडेंट डिटेल। अब चूँकि अब देखिए ये जो इनरोलमेंट नंबर है, इसमें मैं एक इनरोलमेंट नंबर डालता हूँ, देखा जाए क्या दिखा रहा है। इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल में हम चलेंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक किया, यहाँ स्टूडेंट का नाम आ गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। देखिए यहाँ आपको डालना है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम। उसके बाद फिर इसके बाद आएगा ये कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा देखना है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। सारा विवरण डालने के बाद यहाँ देखिए एक सबमिट का बटन आता है। जैसे ही सबमिट का बटन आप दबाएंगे, आपको ये विवरण आगे लेके जाएगा। अब देखिए यहाँ जैसे ही मैंने अपना सारा विवरण डाला, यहाँ इसमें आपका आ जाएगा वेलकम, जो भी है नाम है आपका वह आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद फिर आपका देखिए सारा विवरण इसमें है। योर यूज़र नेम पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड, द सेम हैज़ बीन सेंट योर ईमेल आईडी। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ आपको ये जो नेक्स्ट बटन है वो नेक्स्ट बटन दबाना है। अब देखिए नेक्स्ट बटन दबाया मैंने। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड पहले ही आपको भेज दिया गया है। आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड इसमें डालना है। देखिए मैं डालता हूँ। ये देखिए यूज़र नंबर और पासवर्ड डालने के बाद अब यहाँ सारा विवरण थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है, आपका पूरा पता लिखा हुआ है। आप उसके बाद आपको करना क्या है, सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन टू रिसीव योर डिग्री। यहाँ आपको क्या रखना है, इन पर्सन या बाई पोस्ट। कोरोना काल चल रहा है, बाई पोस्ट डालेंगे। वो है अपलोड इग्नू आई कार्ड। अपलोड करने के लिए आप, ये सब मोबाइल्स कर रहा हूँ मैं, आपके मोबाइल में होना चाहिए। फाइल चूज़ करिए और चूज़ करने के बाद यहाँ ये जो अपलोड का बटन है उसको आप दबा देंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपना ग्रेड कार्ड, जो मार्कशीट आया हुआ है या फिर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है, उसका अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद फिर उसी तरह से इसके बाद फिर ये डिक्लेरेशन है, घोषणा। डिक्लेरेशन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आता है सेव एंड पेमेंट। अरे अब पेमेंट डिटेल तो आप भर लीजिए, क्योंकि पेमेंट डिटेल ऑनलाइन डालने का मतलब है एक खतरा, और खतरा का मतलब है बहुत सारे हैकर्स मेरे खाते के पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए यही मैं पटाक्षेप करता हूँ। सबमिट पेमेंट डिटेल डालिए, वहाँ आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड का नंबर या नेट बैंकिंग जैसे भी हो आप पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद बस भूल जाइए, आपके घर समय पर सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर यह सत्र पसंद आया हो तो मैं अनुरोध करूंगा कि अपने उन मित्रों तक भी यह संदेश पहुंचाएं जिन्होंने अभी तक डिग्री डिप्लोमा के लिए आवेदन नहीं किया है, या जो परीक्षा देने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।